और चलिए अपना से डालते हैं स्पीड न्यूज बुलेटिन पर। 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस गुजरात के गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अर्पित की पुष्पांजलि। कई पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और अन्य पार्टी नेताओं ने संविधान सदन यानी पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का दौरा, हिंडोली में हुआ जोरदार स्वागत। रोड शो में पुष्प वर्षा और फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बोले, हमारी कोशिश जनता की अपेक्षाओं को हम पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर के कई इलाकों का दौरा किया। अजमेर रोड पर हीरापुरा बस टर्मिनल का जायजा लिया। 200 फीट बाईपास पर मेट्रो फेज 2 का कामकाज देखा। वहीं सांगानेर में खुली जेल का भी निरीक्षण किया। हाथरस भगदड़ का मुख्य आरोपी मधुकर गिरफ्तार, यूपी पुलिस ने दिव्य प्रकाश मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया। मधुकर पर यूपी पुलिस ने रखा था 1 लाख रुपए का इनाम। घटना के बाद से ही फरार चल रहा था दिव्य प्रकाश मधुकर। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला, सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने 15 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद सिसोदिया कोर्ट में हुए थे पेश। तमिलनाडु में बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या का मामला की आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के बाद प्रदर्शन। और देखिए, बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता और समर्थकों ने राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मामले में सीबीआई की जांच की मांग रखी। तमिलनाडु में बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के आर्मस्ट्रॉन्ग की उनके घर के पास चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का गुजरात दौरा, अहमदाबाद में कांग्रेस भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। भाजपा पर निशाना साधा, कहा अयोध्या की तरह गुजरात में भी जीतेंगे। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट को फिर लगा झटका, पहली यूनिट ट्यूब लीकेज के कारण बंद। बिजली उत्पादन में सीधा असर दूसरी यूनिट से नहीं हो रहा पूरी तरह बिजली का उत्पादन। झालावाड़ कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट की 2 यूनिट 1200 मेगावाट होता है बिजली उत्पादन। अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी दी कि ज्यादा गर्मी के चलते पिघला शिवलिंग, सिर्फ 6 दिन में ही पिघला शिवलिंग। 29 जून को शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा, 19 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। हालांकि आज तेज बारिश के चलते रोकी गई यात्रा। 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ। हिमाचल में मलबा गिरने से 64 सड़कें यातायात के लिए बंद। और हरियाणा, यूपी, पूर्वी राजस्थान, पूर्वोत्तर के राज्यों में अधिक बारिश हो रही। वहीं असम में भी भीषण बाढ़ से स्थिति हो रही है गंभीर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के तहत आयोडीन युक्त नमक वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहा, ये नमक का आवश्यक पोषक तत्व है जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशिष्ट रूप से आवश्यक है। इस योजना के लागू होने से महिलाएं और बच्चों के पोषण में सुधार आएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के शुभारंभ पर वृक्षारोपण किया। कहा, पीएम ने पेड़ लगाने का आह्वान किया है, उसके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय किया। केवल भोपाल में 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। असम के गुवाहाटी में बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल भराव हुआ। रुक्मणी गांव इलाकों में कई जगह पर जल भराव के वाहन चालकों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। हाथरस भगदड़ दुर्घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी का हाथरस दौरा एक राजनीतिक दौरा था और कुछ नहीं। जो लोग जांच कर रहे हैं उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद प्रमुख लालू यादव के बयान पर कहा, 5 साल में उनकी कार्यकर्ता तैयार नहीं कर पाए थे। परिणाम सबके सामने है, कितनी सीटों पर लगे और कितनी सीटों पर जीत हासिल की ये सब जानते हैं। मुंबई में चला बड़ा रेल हादसा, कसारा स्टेशन के पास पंचवटी एक्सप्रेस के डिब्बे अलग हुए। ट्रेन का डिब्बा संख्या 3 और 4 अलग हुई। मध्य रेलवे के अधिकारियों के अनुसार समस्या का तुरंत किया गया समाधान। 35 मिनट के अंदर डिब्बे जोड़कर ट्रेन को मुंबई के लिए रवाना किया गया। इस हादसे में किसी को कोई नुकसान और चोटें नहीं आई। धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंगुल के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। मलौनी लहजड़ी तटबंध और निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर ओवरब्रिज और चैलीन सड़क का निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन। कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सेना का एक जवान शहीद, सर्च ऑपरेशन जारी। ईरान के राष्ट्रपति पद का चुनाव। उदारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान जीते चुनाव। कट्टरपंथी नेता सैयद जलीली को 28 लाख वोटों से हराया। देखिए, पेजेश्कियान को 1.63 करोड़ वोट मिली। मसूद पेजेश्कियान है पेशे से डॉक्टर। इंडियन विमेंस ने पहला T20 गंवाया। साउथ अफ्रीका 12 रन से जीता। टॉप ऑर्डर के सामने फ्लॉप रहे इंडियन बॉलर्स। अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में इंटरनेशनल पॉप सिंगर जस्टिन बीबर की परफॉर्मेंस। जस्टिन ने करीब 85 करोड़ रुपए परफॉर्म करने के लिए चार्ज किए। बॉलीवुड स्टार्स के साथ अंबानी परिवार के मेंबर्स थिरकते हुए नजर आए। वहीं जावेद जाफरी की बेटी ने सिंगर को गले लगाया। करौली के सपोटरा में हत्याकांड की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग देखी। ग्रामीण और परिजनों में आक्रोश देखा। ग्रामीण और परिजनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर के बाड़ी में हिंदू ने निकाला जुलूस। राहुल गांधी द्वारा हिंदू पर की गई टिप्पणी को लेकर विरोध। एसडीएम कोर्ट के बाहर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। पुलिस ने क्राइम से बचाने के लिए शहर को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया। क्राइम को रोकने के लिए बच्चों को जानकारी दी। माउंट आबू उपखंड अधिकारी और पुलिस थानाधिकारी ने वृक्षारोपण भी किया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष पहुंची। बयावर भूखी भेंट कर रंजना पवार का स्वागत। कार्यक्रम में सफाई कर्मचारियों और जमादारों से हुई रूबरू। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष का अबूर दौरा। 6 कर्मचारियों को मूल पद पर लगाने की मांग। समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। हिंदुओं को हिंसक बोलने निशाने पर आए हैं राहुल गांधी। देखिए, हिंसा सर्कल पर हिंदू संगठनों ने पुतला फूंका। टोल प्लाजा पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। रंगदारी की कर रहे थे मांग। मैनेजर पर किया था जानलेवा हमला। जैसलमेर की नाचना में पोकरण विधायक दौरे पर रहे। देखिए, विधायक महंत प्रतापुरी से मिली महिलाएं और सुनाई समस्या। पोकरण विधायक महंत प्रतापुरी ने समस्याओं के जल्द निस्तारण का भरोसा दिलाया। उदयपुर के गोगुंदा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिन दहाड़े राहगीरों से लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया। न्यायालय ने आरोपी को 2 दिन की पीसी रिमांड पर पुलिस को सौंपा। मतदाता अभिनंदन विजय संकल्प यात्रा का नाचना में जोरदार स्वागत। बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राजपूत धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन। झुंझुनू की उदयपुर वाटी में वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। अवैध पत्थर से भरा ट्रैक्टर किया सीज। मिनी खाटू नगरी सूरजगढ़ में श्याम कथा का आयोजन। अनाज मंडी के श्याम मंदिर में श्याम कथा का आयोजन। संगीत में श्याम कथा का वर्णन सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु। धौलपुर में मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन का आयोजन। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया गया। बाड़ी में स्कूली बच्चों ने निकाली रैली। परिसर में किया पौधारोपण। निर्माणाधीन कुएं में गिरने से एक मजदूर की मौत। 200 फीट गहरा तक हुआ। सिविल डिफेंस टीम ने शव निकाला। हथुनिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। प्रतापगढ़ में नादू नदी के तेज बहाव में बहे किसान का मिला शव। आड़ावेला गांव के पास नदी किनारे झाड़ियों में मिला शव। खेत पर बुआई के लिए जाते वक्त हादसा हुआ। अवैध निर्माण को लेकर नगर परिषद ने अभियान चलाया। 5 दुकानों को सीज किया। बिना अनुमति के किया गया था निर्माण। झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा। हादसे में एक युवक की मौत। हाईवे पर कार के पास खड़ा युवक आया 30 रफ्तार कार की चपेट में। अलवर के राजगढ़ में स्वामी अमन भारती महाराज ने प्रेस वार्ता की। गुरु पूर्णिमा पर होने वाली संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव की जानकारी दी। 14 जुलाई से 21 जुलाई तक होगी श्रीमद् भागवत कथा। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजित कुमार हिंगर के निर्देशन में पर्यावरण संरक्षण के लिए गो ग्रीन कैंपेन के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन हेतु बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सभी अधिकारियों से वार्तालाप में पर्यावरण संरक्षण हेतु चर्चा की गई। चुमू शहर में बारिश ने नगर परिषद प्रशासन की पोल खुली। चुमू शहर के थाना मोड़ चौराहे पर जगह जगह गहरे गड्ढे। थाना मोड़, एसडीएम सरकारी आवास और पुलिस थाने के बाहर भी गड्ढे। इन गहरे गड्ढों के कारण कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सिकराय के राणोली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल स्टाफ ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रधानाचार्य कृपाशंकर मीणा और सरपंच प्रतिनिधि समुद्र गुर्जर सहित स्कूल स्टाफ ने स्कूल परिसर में छात्रों के साथ छायादार और फलदार पौधे लगाए। सीकर में भारी बारिश के बाद खेतों में पानी भर गया। वहीं दूसरी ओर बारिश के बाद प्रशासन की पोल खुली। लोसल कस्बा भारी बारिश के बाद टापू बना। शहर के मुख्य मार्केट पानी भरने से बंद करने पड़े।
गांव के ग्रामीणों ने मानवता दिखाई। घायल नीलगाय के बच्चों को पकड़वाने में वन विभाग के अधिकारियों की मदद की। घायल नीलगाय के बच्चों को इंद्रपुरी नर्सरी में उपचार के लिए रखवाया। जोधपुर जिले की बावड़ी में मूसलाधार बारिश का दौर हुआ शुरू। बिराई सहित आसपास के गांवों में भी तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों की खरीफ फसल के लिए लाभदायक साबित होगी बारिश। झुंझुनू की उदयपुर वाटी थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को 1.5 महीने बाद जयपुर से गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की घर के बाहर शौच करने गई थी। इस दौरान आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 12 में पहली बारिश ने खुली नगर परिषद की पोल। बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर भी 12 शहर के भ्रमण पर रहे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने एसडीएम को जरूरी निर्देश दिए। 12 में नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाक्यवाल की अगुवाई में भाजपाई पार्षदों ने हंगामा किया। अधिकारियों पर कुछ ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के पुराने टेंडर निरस्त कर दोबारा टेंडर करवाने का आरोप लगाया। आयुक्त बोले निर्माण शाखा की अनुशंसा पर निरस्त किए गए। 12 झालावाड़ लोकसभा से भाजपा के सांसद दुष्यंत सिंह की ऐतिहासिक विजय के बाद प्रथम बार अटरू आने पर उनका भाजपा नेताओं ने स्वागत सत्कार किया। सम्मान समारोह में 12 जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमल, 12 झालावाड़ के प्रभारी छगन माहुर और 12 अटरू विधायक राधेश्याम मैरवा मौजूद रहे। झालावाड़ की पुलिस लाइन में नए कानून को लेकर सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें जिला न्यायिक अधिकारी और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन। सेमिनार में जिला एवं सेशन न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी मौजूद रहे। हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती उर्फ मीठे महावली सरकार का सालाना उर्स बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है। इस मौके पर झालावाड़ जिले ही नहीं बल्कि एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, देश के कोने कोने से हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती का दरगाह पर आकर अपनी अकीदत के फूल पेश करते हैं। राजसमंद में 210 बाल वाहिनियों की जांच कर 9 चालान बनाए गए। बाल वाहिनी और यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मानसून की पहली जोरदार बारिश हुई। बारिश के चलते शहर की सड़कों पर पानी भरा। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज। लोगों को मिली तेज उमस और गर्मी से राहत। वहीं बारिशों से किसानों के चेहरे खिल उठे। सलूमर जिले के परसा थाना क्षेत्र में 2.5 साल की मासूम से स्कूल में मारपीट। बच्चे के गाल पर शिक्षिका के चाटे के निशान बने। परिजनों ने शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उसके बाद आनन फानन में शिक्षकों को टर्मिनेट किया गया। फिलहाल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी। उदयपुर रेंज पुलिस आईजी अजयपाल लांबा का चित्तौड़गढ़ दौरा। पुलिस लाइन में जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। वाटर पार्क में हुई तोड़फोड़ प्रकरण में गिरफ्तारियां जारी है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा बॉर्डर पर स्थित है वाटर पार्क। 6 जून को वाटर पार्क में जेसीबी की मदद से तोड़फोड़ जमकर मारपीट यहां पे हुई थी। इस दौरान मनोमय धागा फैक्ट्री में भी आग चढ़ने की घटना। पुलिस ने वाटर पार्क तोड़फोड़ मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राज्य सरकार के आदेश अनुसार वृक्षारोपण अभियान के तहत आसीन उपखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बरसनी में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में 560 पौधे लगाकर पौधारोपण की शुरुआत हुई। गुलापुरा भी मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रेलर। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। घटना के बाद मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ एकजुट हो गई। राजसमंद में सोन चिड़िया मेरी बिटिया अभियान का आयोजन। अभियान का उद्देश्य है बिटिया और चिड़िया का संरक्षण। अभी तक बेटियों के नाम से 1500 से ज्यादा बनाए गए हैं बर्ड हाउस। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती। सागवाड़ा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कनकमल कटारा निवास स्थान पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने जंगल से लकड़ी चुराने और राज्य कार्य में बाधा डालने के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने फरार चल रही अफीम डोडा चूरा तस्कर को गिरफ्तार किया। 137 किलो अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में फरार चल रहा था आरोपी तस्कर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की पीपलद का निवासी। संसद में राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान को लेकर बांसवाड़ा की गढ़ी में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध जताया। राहुल गांधी पर उचित कार्रवाई की मांग रखी। बागीतोरा विधानसभा क्षेत्र की गांगरतलाई में चिकित्सा विभाग की कार्रवाई। झोलाछाप चिकित्सक के खिलाफ मामला कराया दर्ज। गांगरतलाई में अवैध रूप से हॉस्पिटल का संचालन कर लोगों के स्वास्थ्य से किया जा रहा था खिलवाड़। डूंगरपुर के सागवाड़ा में नीमा समाज ने बनाया मंगलमय नववर्ष। रामचरित मानस की चौपाइयां और हनुमान चालीसा का पाठ की आरती के बाद समाज की ओर से महाप्रसाद का आयोजन हुआ।
धौलपुर जिले की बाड़ी में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फ्री पुस्तक वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह का आयोजन राज्य सरकार के आदेश की पालना में किया गया और विद्यार्थियों को पुस्तकों के लाभ के बारे में निर्देश दिया गया। धौलपुर की बाड़ी में सामान्य अस्पताल के डिलीवरी वार्ड का दिल्ली से आई केंद्रीय टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने डिलीवरी से जुड़ी हर व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल के साथ जिला कार्यालय के सहायक सीएमएचओ डॉक्टर शिव कुमार शर्मा और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। ट्रक से गिरा मक्का का दाना। नेशनल हाईवे पर लूटने वालों की होड़ मची। जिसके पास था जो सामान उसमें भरकर ले जाने लगा मक्की का दाना। आगरा से जयपुर की तरफ जा रहा था ट्रक। धौलपुर जिले की बसई डांग थाना पुलिस ने करीब 15 महीने से फरार चल रही हत्या के प्रयास के एक इनामी बदमाश को धौलपुर जेल से सूचना मिलने पर गिरफ्तार किया। आरोपी बदमाश पर एसपी धौलपुर द्वारा 10,000 रुपए का इनाम था घोषित। टोडा भीम कस्बे में चोरों की धमाचौकड़ी। 4 दुकानों को निशाना बनाया। लाखों रुपए का सामान पर हाथ साफ किया। व्यापारी धरना देकर विरोध जता रहे। 12 जिले में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ। सांसद दुष्यंत सिंह ने ग्रामीणों से संवाद किया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, जल संसाधन, किफायती उत्पादन और बुनियादी ढांचे जैसी सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना है। और चलिए इसी के साथ स्पीड न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।